बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। हेलो दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, अभी हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं। ऑन डिमांड क्लासेस चल रही है। चैप्टर 1 अभी शुरू हमने किया है, जिसकी 4 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। आज 5वीं क्लास है और आज सैटरडे है। हालांकि हर सैटरडे को टेस्ट का आयोजन रहता है, तो आज टेस्ट नहीं होगा। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कल रक्षाबंधन है। तो सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो कल रक्षाबंधन है, तो टेस्ट लेने के लिए तो टेस्ट ले लेता, लेकिन कल रक्षाबंधन है तो कल डिस्कशन नहीं कर पाता। तो टेस्ट देना तो अच्छी बात है, लेकिन डिस्कशन उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि डिस्कशन में बहुत कुछ सीखते हैं। तो डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए टेस्ट को पोस्टपोन्ड कर दिया और टेस्ट के जगह क्लास को ही कंटिन्यू रखा। फिर अगले वीक में जो सैटरडे आने वाला है उसमें टेस्ट लिया जाएगा और संडे को जैसे डिस्कशन करते हैं, ठीक शाम के 7 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे तो डिस्कशन भी किया जाएगा। और एक चीज़ और बताना है कि रक्षाबंधन को जो क्लास है वो नहीं ले पाएंगे और संभवतः 2-3 दिन नहीं ले पाएंगे क्लास। कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो संभवतः नहीं ले पाएंगे। हालांकि क्लास लेने का मैं प्रयास करूंगा। अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो क्लास ले लूँगा। अगर टाइम नहीं मिलता है तो बस 2-3 दिन ही क्लास नहीं ले पाऊँगा, फिर से पुनः अपने काम में लग जाऊंगा। फिर से आपके सामने वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा दोस्त। तो ये जानकारी थी जो आप तक मैंने पहुँचा दिया। और एक गुजारिश भी है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना दोस्त कर दे, क्योंकि आपका प्यार ही है जो खींचे मुझे यहाँ लेके चले आता है। आप पावर बैंक की तरह हैं जो मुझे चार्ज करते हैं, और अच्छा लगता है जब आपका इस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है तो पढ़ाने का जज्बा और भी बढ़ जाता है। तो यूँ ही प्यार बनाए रहें, ऐसे ही अपने भाई को चाहते रहें। आपके सामने फ्री कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है डे 5, 5वीं क्लास है बाल विकास की चैप्टर 1 का। तो आइए शुरुआत करते हैं, बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो देखिए, कल जो हमने पढ़ा था, एक्चुअली अभी जो पढ़ रहे हैं ना, वो है विकास के पहलू, क्षेत्र, कि किन किन क्षेत्रों में विकास होता है, तो वो पढ़ रहे हैं। जिसमें से पहला भी पढ़ लिया था। जो पहला था वो था शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, और दूसरा जो कल क्लास हमने किया था वो था मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो भी हमने कर लिया। सारा वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और आज तीसरा पढ़ने वाले हैं, वो है सामवेगिक विकास, जिसको बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट होता क्या है। भैया सामवेगिक विकास होता क्या है, इस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा। तो सामवेगिक विकास को समझने से पहले ये जो संवेग है, संवेग से ही सामवेगिक बना है, तो ये संवेग क्या है पहले ये जानना पड़ेगा। उसके बाद ना डेवलपमेंट पे बात होगी। पहले संवेग जानते हैं। तो पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये जो संवेग है जिसको इमोशन बोलते हैं, ये बाल विकास का 20वां चैप्टर है, संज्ञान और संवेग। हालांकि 20वां चैप्टर में इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर तो चैप्टर है संवेग का, संवेग की ही कहानी ही चलती है। तो इन शॉर्ट यहां पर समझ लीजिए संवेग होता क्या है। जैसे समझिए, जैसे मान के चलिए कि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, ठीक ना, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको अचानक 50,000 रुपया मिल गया, तो बताइए आपके चेहरे का भाव कैसा होगा, अंदर की मतलब आप एक खुशी आप में होगी,
मन तो जैसे लगेगा कि एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आपकी जो खुशी है वो चेहरों से व्यक्त होती है, आपके व्यवहारों से व्यक्त हो जाती है, आपके भावों से व्यक्त होती है, तो उसी का नाम संवेग है। करें मतलब हमारे व्यवहारों को प्रभावित करे और जो हमारे भावों के द्वारा व्यक्त हो, ये सही तरीका है बोलने का। जो हमारे भावों के द्वारा व्यक्त हो और हमारे व्यवहारों को प्रभावित करे, अर्थात हमारे व्यवहारों में भी दिख जाए, उसे ही संवेग कहते हैं। जैसे भूख लगना, अगर भूख लगती है तो कैसा लगता होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चेहरा बता देता है भैया, चेहरे का एक्सप्रेशन बता देता है। तो यही जो चेहरे का एक्सप्रेशन है उसी को संवेग बोलते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना। तो इसमें प्यार आता है, समझ में आ रहा है, प्यार आता है, उसके बाद भय आता है, क्रोध आता है, करुणा आता है। इस तरह की बातें संवेग में की जाती है। और इंतजार कीजिए 20वें चैप्टर की संज्ञान और संवेग की, वहाँ पढ़ेंगे कि संवेग जो होते हैं वो मूलतः उनकी जो प्रवृत्ति होती है, नेचर होती है, वो 14 तरह के होते हैं। ये 20वें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए, आई थिंक संवेग का कुछ न कुछ आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं सामवेगिक विकास कि उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, किस तरह से डेवलपमेंट होगा, या अगर एक व्यक्ति में संवेग है तो कैसे पता चलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है कि जो हमारे भावों से जुड़ा हो एवं व्यवहारों को प्रभावित करे, जैसा अभी जस्ट बोला, यही होता है संवेग का मतलब। अभी रुपया वाला एग्जाम्पल दिया। अब मान के चलिए कि आप लोग ने कहता है कि चोट लगने से बुद्धि खुलती है, चोट लगने से अब बुद्धि खुलती है। तो इसको समझिए कि आप जा रहे हैं, आपको ठेस लग गई, आपको चोट लग गई। तो जैसे ही जोर से चोट लगी तो ये एक संवेदना, एक मैसेज दिमाग को तुरंत जाता है और हमारे व्यवहारों के द्वारा तुरंत क्या होता है, प्रकट हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। तो चेहरा कैसा दिखता है, अजीब सा नहीं दिखता है चेहरा। चोट लग रही तो क्या हंसते हुए दिखेंगे? नहीं ना, नहीं बोलेंगे। एगो पत्रकार नहीं होता, पत्रकार लोग देखते होंगे कि कोई क्या होता है ना कि गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो मुंह में माइक घुसा करके बताता है, बताइए आपको कैसा लग रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं। सोचिए कि अगर आपको चोट नहीं लगी रहती तो आप कहाँ होता, अरे बकलेल, अरे पहले उसको हॉस्पिटल लेकर के जाओ, इलाज करो। तो नहीं भैया, दिखा रहे हैं, सबसे पहला हमारा चैनल दिखा रहा है, मैं हूं। समझ में आ रही? इस तरह से बोलते रहता कि देखिए सबसे पहले हमारे चैनल पे बुआ का जान जा रहा है, मुकेशबा का जान जा रहा है। या ये पूछ रहा कैसा लग रहा है, तो कैसा लग रहा है तो मुकेशबा क्या बताएगा कि मजा आ रहा है। क्या बोलेगा? आई एम फीलिंग हैप्पी, ऐसा बोलेगा कि बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। नहीं ना, बोलेगा भैया दर्द कर रहा है, चोट लगी है, बहुत दर्द कर रहा है, मेरा इलाज कराओ। ये जो दर्द कर रहा है ये कैसे पता चलता है? तो भैया चेहरे से पता चल जाता है ना। मुंह लटका रहेगा, अजीब तरह से रहेगा ना, तो मतलब क्या हुआ, भावों से पता चल गया। अब व्यवहारों के द्वारा क्या हुआ, प्रभावित किया गया, व्यवहार से भी पता चल गया। तो यही संवेग है, यही क्या है, संवेग है। अब समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब हुआ जो हमारे भावों से जुड़ा हो, जो हमारे फीलिंग्स से जुड़ा हो, हमारे फीलिंग से अटैच्ड हो, तो वही क्या होता है, संवेग होता है। अब व्यक्त कैसे करते हैं? व्यवहारों के द्वारा। एक और एग्जांपल दें, सुनिए बताते हैं। अब मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कैसे भी आप जा रहे हैं, ठीक है। और रास्ते में गए ना तो देखिए कि एगो कुत्ता आपके बाइक से एक्सीडेंट कर गया, आपने उसको ठोक दिया। अब माना कि वो कुत्ता मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, उसको चोट लग गई, बहुत ज़्यादा उसको चोट लग गई। तो आप क्या कीजिएगा? अगर आप में इंसानियत बची है, मानवता बची हुई है, तो आप उसका इलाज कराएंगे। लेकिन जनरल केस में अगर बात करें, अगर वह रोड का कुत्ता है, आवारा कुत्ता है, पागल कुत्ता है, इस तरह का अगर कुत्ता है तो जनरली छोड़ के लोग चले जाता है। मतलब थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं ना होती है, बिल्कुल भी तकलीफ नाम का कोई चीज़ रहबे नहीं करता है, मतलब होबे नहीं करता है। ये हुआ पहला केस। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? कुत्ते के प्रति आपके अंदर लगाव नहीं है। ये जो लगाव वर्ड है ना, यही संवेग है। तो यहाँ पर लगाव नहीं था, इसीलिए आपके चेहरे पे उस तरह का भाव प्रकट नहीं हुआ, आपने व्यवहारों से उसे व्यक्त नहीं किया। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, माना कि उसी बाइक से या जैसे आप जा रहे थे, और एक्सीडेंट जो हुआ वो कुत्ता आपका है, वो डॉग आपका है। अब क्या कीजिएगा? अब तो हॉस्पिटल लेके जाइएगा, अगर जान बची होगी तो लेके जाइएगा हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए। अब की बार क्यों लेके जा रहे हैं? इस बार क्यों लेके जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उस कुत्ते से आपका लगाव है, आपकी भावना जुड़ी हुई है। भावना कोई लड़की नहीं बोल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, आपका लगाव उस कुत्ते से है। तो यही लगाव, यही फीलिंग्स जो है, उसी को बोलते हैं संवेग बोलते हैं। अब समझ में आ रहा है? तो ये कैसे दिखता कैसे है? तो भैया अपने व्यवहारों के द्वारा इसे व्यक्त कर देते हैं। चोट लगी ऐसे बोलते
बहुत चोट लगी, थोड़ा सा अंदर, बस बस हो गया हॉस्पिटल लेके जाते, तुम बच जाओगे, मरने नहीं देंगे, हम हैं ना, अरे तुमको मरने नहीं देंगे, हम हैं ना, तो हम हैं ना, मरने नहीं देंगे। ये एक संवेग है जो आपको इस तरह से बोलवा रहा है, समझ में आ रहा है ना? ये फीलिंग्स है, ये लगाव है जो उसके दर्द को आप सह नहीं पाते हैं। गाना नहीं है कि चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, अब भाई भाई में अक्सर ये होता है। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया एक भाई को चोट लगती है तो तकलीफ दूसरे भाई को होती है। कहने का मतलब ये तकलीफ कैसे हुई? तो संवेग के कारण हुई। समझ में आ रहा है? ये संवेग के कारण ये फीलिंग्स आप में आई, अब समझ में आ रहा है? तो वही होता है संवेग होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर समझते चलिए। चलिए और बात करते हैं इससे। अब इसमें आता क्या क्या है? तो बोले कि भैया संवेग की जो होती है ना वो 14 तरह की मूल प्रवृत्ति है जो 20वें चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए, जैसे समझिए, जैसे भय मतलब डर जाना, ये भी एक संवेग है। क्रोध मतलब गुस्सा आ जाना, ना आपको कोई चीज़ पसंद नहीं तो तुरंत गुस्सा कर जाते हैं, तो ये गुस्सा करना क्या हुआ? यही तो संवेग है, इसी को संवेग बोलते हैं। अगला घृणा करना, भैया आई हेट यू बोलते हैं ना, मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो ये नफरत करना, घृणा करना क्या हुआ? संवेग है दोस्त। कैसे ऐसे बोलते हैं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुम यहां से चली जाओ, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, चली जाओ यहां से, या तुम चले जाओ यहां से। तो ये अपने भावों से व्यक्त कर देते हैं ना, व्यवहारों के द्वारा ऐसे एक्सप्रेस कर देते हैं ना, तो मतलब हुआ कि आपके चेहरे पे वो दिख जाता है। तो जो दिख जाता है, समझ में आ रहा है ना, वही संवेग होता है। लॉजिक क्लियर हो रहा है? अगला आश्चर्य लगना, तो भैया जिस समय आश्चर्य लगता है उस समय चेहरा कैसा दिखता है? अजीब, ऐसा हो गया क्या? तो कहने का मतलब यही जो चेहरे से व्यक्त किए ना, व्यवहारों से व्यक्त किए, आपके भावों में आया ना, तो यही संवेग कहलाएगा। समझते चलिए। स्नेह, माँ को अपने बच्चे के प्रति स्नेह होता है, लगाव होता है, प्यार होता है। तो ये जो प्यार होता है ये वात्सल्य कहते हैं, इसे वात्सल्य कहते हैं इस प्रेम को। समझ में आ रहा है? तो ये संवेग है जो लगाव के कारण होता है। जैसे लगाव होगा, इसी को फीलिंग्स बोलते हैं। अटैच्ड फीलिंग्स क्या होगा? जुड़ जाएगा। अब फीलिंग जैसे ही जुड़ जाएगा तो उसी का नाम क्या होगा? उसी का नाम संवेग होगा। और है कि खुशी, बोले रुपया पैसा वाला जैसे मिलता है तो कितना खुश हो जाते हैं, ये खुशी भी क्या है? संवेग है। एकदम क्रिस्टल क्लियर समझिए, ये होता है संवेग। तो भैया इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये डेवलपमेंट किस तरह का होता है? तो क्या एक ही बार हो जाता है? अरे बउआ मुकस्बा जन्म लिया, शेषवा अवस्था में अभी है, तो क्या सब संवेग आ जाएगा एक ही बार? नहीं दोस्त, अरे सब संवेग नहीं आता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें फीलिंग्स आता है। एक एग्जाम्पल बताएं, मान के चले कि आप किसी से प्रेम करते हैं, माना कि आपकी वाली से आप प्रेम करते हैं, तो क्या प्रेम ये 1 साल में कर? जब 1 साल के थे तबे किए थे, 2 साल के थे तबे किए थे, और नहीं न किए थे, कब किए थे? तो जनरली ये किशोरावस्था का कमाल है। ये करिश्मा कब का होता है? तो ये किशोरावस्था का होता है। तो किशोरावस्था शुरू कहाँ से होती है? तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। तो भैया मतलब हुआ कि 12 वर्ष के आप जैसे ही होते हैं तो किसी, अगर बॉयज़ हैं तो गर्ल्स के प्रति फीलिंग्स आता है, अगर कोई गर्ल्स है तो बॉयज़ के प्रति फीलिंग्स आता है। तो कहने का मतलब ये उम्र के साथ आता है ना। 5 साल की लड़की को किसी लड़का से प्रेम हो सकता है? वो वाला नहीं ना हो सकता। भाई बहन का प्रेम अलग है, ये दूसरी प्रेम की बात कर रहा हूँ, आप जो समझ रहे हैं वही वाला। तो 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में होगा? नहीं ना होगा। 12 वर्ष या 12 वर्ष के बाद होता है। तो मतलब हुआ कि संवेग, ये वाला जो फीलिंग्स जो है, मतलब प्यार मोहब्बत वाला जो संवेग है, ये 12 वर्ष के बाद आता है। तो क्या हुआ? उम्र बढ़ने के साथ साथ संवेग का भी आना शुरू होता है। लेकिन मैं बात करूं शैशवा अवस्था की, अरे दोस्त जानते हैं शैशवा अवस्था में भी एक बच्चे में संवेग का गुण आ जाता है, अर्थात संवेग आ जाता है। और वो संवेग कौन है जानते हैं? सुनिए बताते हैं, सब बताते हैं, कुछ छुपाते हैं। सुनिए बताते हैं। ये जो 2 दिख रहा है ना, कौन दिख रहा है? भय और क्रोध। तो भय और क्रोध नाम का ये जो 2 संवेग है, ये शैशवा अवस्था में ही एक बच्चे में आ जाता है। और ये पूछा गया क्वेश्चन भी सीटेट का है। अब समझ में आ रहा है? तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि शैशवा अवस्था में, अर्थात जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में, जिसको झूले की अवस्था बोलते हैं, पलना में झूले ललना, तो पालने की अवस्था बोलते हैं, गोदी की अवस्था बोलते हैं, संवेदी प्रेरक बोलते हैं, संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। तो उस अवस्था में जो संवेग है ना, वो भय और क्रोध ये दोनों आते हैं, मतलब ये 2 संवेग आते हैं। अब बात यहां पर यह करते हैं
कि भय और क्रोध, अरे ये जो दूगो संवेग है मुकेशवा में, जब मुकेशवा जन्म से 2 वर्ष 0 से 2 वर्ष का है, तो कौन सा संवेग इन दोनों में से, भय और क्रोध में से कौन सा संवेग अधिक सक्रिय रहता है, अधिक प्रभावी रहता है? तो अब क्या आंसर देंगे? तो जानते हैं दोस्त कौन सा ज्यादा रहता है? तो वो रहता है भय वाला, डर वाला, डर, भय। और भय नाम का संवेग एक बच्चे में शैशवावस्था में जब रहता है तो अति सक्रिय रहता है। किसकी तुलना में ज्यादा रहता है? तो क्रोध के, समझना, क्रोध नाम के संवेग जो है उसकी तुलना में भय नाम का जो संवेग है वो अति सक्रिय होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा ताकतवर होता है। मतलब लड़ने वाला ताकतवर नहीं, इफेक्टिव, मतलब ज्यादा रहता है। ये भी कैसे रहता जानते हैं? वो भी बता देते कैसे होता, कैसे है कि क्यों भय नाम का संवेग शैशवावस्था में ज्यादा सक्रिय रहता है, जबकि सक्रिय क्रोध भी रहता है, लेकिन क्रोध से ज्यादा भय रहता है। ये भय जानते हैं कहां से रहता है? ये परिवेश से देता है। अब परिवेश जानते हैं कौन? हम बताते हैं, सुनिए सुनिए। जैसे बउआ मुकेशवा जन्म लिया, अरे मुकेशवा जब जन्म लिया तो क्या बोलते हैं? उधर मत जाओ कौवा है, अरे उधर मत जाओ बिल्ली है, बिल्ली पकड़ लेगी, कौवा है, बैल है, ई है, वो है, भूत आ रहा है, भूत है उधर, भूत है उधर, मत जाओ उधर भूत है, बोलते रहते ना भूत है। तो भूत है तो मतलब क्या हुआ कि भैया भूत नाम का संप्रत्यय, ये जो कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है? ये जो अवधारणा है ये उसके दिमाग में पहले से भर देते हैं कि उधर मत जाओ भूत है। तो बच्चा डर जाता है, बच्चा डर जाता है। तो ये बार बार कराते हैं तब जाकर के डरता है। अब पहली बार अगर बच्चे को बोले कि माना कि बच्चा 2 साल का है, मान लेते हैं कि बच्चा 1.5-2 साल के बीच का है, और आपने उन्हें कभी नहीं डराया, डर नाम के चीज से वो परिचित ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है डर क्या है, और अचानक आप आज पहली बार आपने बोला कि वहां मत जाओ वहां भूत है, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा इस चीज को। लेकिन अगर यही चीज बहुत दिन पहले से, 6 महीना 7 महीना का जब बच्चा था तबे से ये चीज उसको बोलते उधर मत जाओ कौवा है, भूत है, ये है तो वो है, तो ये करते अगर आ रहे हैं तो एक आदत सी बन जाती है, बच्चा हैबिचुअल हो जाता है, आदतन हो जाता है, और भूत नाम का अर्थात डर नाम का संवेग उसके दिमाग में घर कर लेता है, घर बना लेता है, और बच्चा डरने लगता है। इसीलिए मैंने बोला कि क्रोध नाम के संवेग से शैशवावस्था में भय नाम का क्रोध अधिक सक्रिय होता है, जबकि क्रोध और भय दोनों संवेग शैशवावस्था में एक बच्चे में पाया जाता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई पर कंफ्यूजन नाम का चीज नहीं है, एकदम क्लियर समझते चलिए, गर्दा उड़ा देंगे। ऑफलाइन बैच चल रहा है, अगर दोस्त चाहते हैं ना कि इससे भी बेहतरीन करें, मतलब समझा ना कि गहराई को छू लें, सीटेट में 30 में 30 लाएंगे, 30 में 30 अगर लाना चाहते हैं, और आता है बैच से, भैया आया हुआ है, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं सब आया हुआ है। तो अगर 30 में 30 लाना चाहते हैं तो आइए ज्वाइन कीजिए सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा। एकदम जबरदस्त और शानदार पढ़ाई चल रही है सार्थक सीटेट क्लासेस में, सुबह के बैच में 7:30 से 10। हालांकि कभी कभी मैक्सिमम टाइम 90% तो 10:30 हो जाता है, 10:30 बजे तक छोड़ते हैं, लेकिन टाइम है 2.5 घंटे। एक और बैच शुरू करने जा रहे हैं दोस्त, रक्षाबंधन के जस्ट बाद, टाइम आपको बता देंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। रक्षाबंधन के बाद शुरू होने वाला है, या तो 3 बजे, नहीं तो 3:30 बजे, नहीं तो 4 बजे, इन्हीं तीनों में से कोई एक टाइम रहेगा, अभी फिक्स नहीं है। एकदम पहले समझ में आ रहा है ना, एकदम शुरुआती से पढ़ाते हैं, गहराई से पढ़ाते हैं, टॉप लेवल तक पढ़ाते हैं। सीटेट का जहाँ तक लेवल है ना, उस लेवल से कई गुना आगे तक लेके जाते हैं, तब ना आप चिंतन मनन कर पाइएगा, अरे तब ना थिंकिंग कर पाइएगा। क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें आप अच्छा सोच पाइएगा। तो ये कब होगा? जब एक ही चीज को कई एग्जाम्पल्स लेकर के कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या आइडियाज आ सकता है, जब सारा कुछ बच्चों के सामने रखा जाता है तब ना कमांड उस पर बच्चों का होता है। समझ में आ रहा है? तो ये तो ऑनलाइन में यहाँ संभव नहीं रहता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर मैं केवल अभी सामवेगिक विकास को पढ़ाऊँ ना तो 2.5 से 3 घंटा लगेगा पूरी बात को आपको बताने में। तो आपको कीवर्ड बताते हैं, और यह कीवर्ड ही काफ़ी है दोस्त सीटेट के एग्जाम में, इतना भी काफ़ी है। समझ में आ रहा है? लेकिन टॉप करने की अगर बात आएगी तो फिर ऑफलाइन ही बेस्ट होता है। चलिए खैर कोई बात, जहाँ है वही बेस्ट है, ये भी क्या कम है। अरे भैया जब आपको ऑनलाइन क्लास में
जब आपको यूट्यूब पर सिखा सकते हैं तो क्या लग रहा है कि ऑफलाइन बैच में नहीं सिखाएंगे, वहाँ तो जहन्नम में उतार देंगे, घोल करके पिला देते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगला। अब बात करते हैं कि भैया ये जो संवेग है, ये जो इमोशन है, ये किससे संबंधित है? आखिर ये मिलता कहाँ से? मिलना मतलब चीज़ नहीं है, मतलब ये आता कहाँ है, एक मुकदमा में आता कहाँ से है? तो समझ आ रहा है कहाँ से? ये घर परिवार से आता है, अपने ही घर परिवार से। और मम्मी पापा जो पेरेंट्स लोग हैं वही जो बोलेंगे, डराएंगे, ऐसे नहीं डराते, बच्चा डर जाता है, ऐसे करके डर जाता है। तो डरना क्या हुआ? ये ना संवेग हुआ। तो आप डराते हैं तब ना डरता है। तो कहने का मतलब ये घर परिवार से मिलता है। हंसते बुआ हंसो, गुदगुदी लगा देते, बुआ हंसो, तो बुआ ऐसे करके हंसने लगता है। तो बुआ हंसना, ये हंसना क्या हुआ? संवेग नहीं हुआ, ये भी संवेग हुआ जो भावों के द्वारा व्यक्त होता है। चेहरों से क्या होता है भैया? व्यवहारों से इसे क्या करते हैं? दर्शाते हैं, अनुमोदित करते हैं। अनुमोदित मतलब दर्शाना होता है, तो व्यवहारों के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये घरे परिवार में सीखते हैं ना। अरे बच्चा जो सेसवा अवस्था में तो घरे परिवार में रहता है ना, तो वहीं से सीखा जाता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगली बार करते हैं समाज से। तो भैया घर परिवार है कहाँ? अरे समाज में है ना। बहुत सारे घर परिवार मिलकर के एक समाज का निर्माण किया जाता है दोस्त। तो कहने का मतलब कि समाज से संवेग का गुण एक बच्चे में आता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। और बात करते हैं क्रियाकलाप से। भैया कुछ काम करते हैं तो वहां से भी संवेग आता है। कोई एग्जाम्पल लेकर समझाएं, जैसे कोई काम कर रहा, चोट लग गई, अचानक चोट लग गई तो संवेग आ गया। दर्द होगा तो चेहरे का भाव कैसा होगा वो खुद ही आपको पता चल जाएगा कैसा होगा। चोट लगा करके देखिए ना, समझ में आ रहा है। तो क्रियाकलाप से भी बच्चे में क्या आता है? संवेग आता है। जैसे एक बच्चा है, कोई काम कर रहा है और उस काम में उन्होंने सक्सेस पा लिया, सफलता उसे पहले ही अटेम्प्ट में मिल गया, तो बच्चे का चेहरे पे खुशी होगा ना, गजब तरह का। भैया समझ में आ रहा है कि मैंने पहली बार में ही सक्सेस प्राप्त कर लिया, मैंने पहली ही बार में सफलता हासिल कर लिया। तो ये कब होगा? क्रियाकलापे से ना, काम करने से होगा, मेहनत करने से होगा ना। इसीलिए बोलता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो। भैया मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो चाहते हैं सफलता शोर मचा दे, तो आइए सार्थक सीटेट क्लासेस एकदम खामोशी से चुपचाप बेहतरीन पढ़ाई करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इससे रिलेटेड है। एगो मन में सुनो दोस्त, रुको, भागिए नहीं, रुकिए। एगो मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, बता रहे, सुनिए। क्वेश्चन ये है कि एगो बउआ है, अरे बउआ वही मुकस्बा, अरे वही मुकस्बा जो बउआ है ना, वो मान के चलिए कि जन्म लिया तो नानी के गांव में था और वहीं पर पला बड़ा। अब मुकस्बा 2.5 साल 2.5 साल 3 साल का मान के चले हुआ, 2-3 साल का हुआ, तो मुकस्बा अब अपने पिताजी के गांव आ रहा है। कहाँ आ रहा है? अपने पिताजी के गांव आ रहा है। पहली बार आ रहा है अपनी मम्मी के संग। समझ में आ रहा है? पहली बार पिताजी के गांव आ रहा है, अर्थात अपने गांव आ रहा है। तो अपने गांव आया तो जैसे ही दादी अपने गोदी में ली, तो दादी गोदी में ली तो मुकस्बा रोने लगा, करने लगा। समझ में आ रहा है ना? तो फिर माँ को दे दिया, दादी बोली लो फिर से मुझे लो, फिर से दादी ली तो फिर से मुकस्बा रोने लगा। तो भैया क्वेश्चन ये है कि ये जो रोया है, ये जो मुकस्बा रोया है माँ के गोदी से, जब दादी के गोदी में पहली बार लाइफ में जब पहली बार गया तो मुकस्बा रोने लगा। तो रोने जो लगा है, ये किस लिए रोने लगा? तो ऑप्शन देते हैं। एगो ऑप्शन है, जानते हैं, संवेग के कारण, और दूसरा वियोग की दुश्चिंता। और दुएगो ऑप्शन पे बात करते हैं, वियोग के कारण। वियोग मतलब होता है बिछड़ना। तो यहाँ मुकेश अपनी मम्मी से बिछड़ गया, इसीलिए वियोग शब्द यूज हुआ है। समझ में आ रहा है? वियोग शब्द वहाँ यूज होता है जहाँ पर बिछड़ने के बाद तकलीफ होती है, वहीं पर वियोग शब्द यूज होता है। लेकिन जहाँ पर बिछड़ने के बाद अगर अंदर में कोई फीलिंग्स नहीं आया कि चलो कोई बात नहीं, इसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कितना आने वाला है कितना जाने वाला है, अगर फर्क नहीं पड़ता है तो वहाँ पर वियोग शब्द जनरली प्रयोग नहीं किया जाता है। क्रिस्टल समझ में आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर? वियोग मतलब हुआ जहाँ पर बिछड़ने के बाद तकलीफ होती है, एक दर्द सा दिल में चुभता है। हाइपोथैलेमस जो है ना, वही फीलिंग्स जगाता है। ये जो फीलिंग्स है, सुनिए, ये जो इमोशन है ना, कि मनमा इमोशन जागे रे भैया, सुनिए, ये जो एक्चुअल में जो बोलते हैं कि दिल टूट गया, हाय दिल टूट गया, शीशे सा था दिल मेरा और दिल टूट गया। भैया दिल उल नहीं टूटता है, कोई दिल उल नहीं टूटता है। ये सब का सब हाइपोथैलेमस का कमाल है। हाइपोथैलेमस के कारण अगर टूटा ना तो बोलिए हाइपोथैलेमस मेरा टूट गया,
अरे दिल नहीं टूटता भैया, दिल जब टूटेगा ना तो समझ आदमी का मरना वहीं पड़ता है, ये टूटता फूटता नहीं है, शीशा थोड़ी है। हाइपोथैलेमस का कमाल है, किसी लड़की से किसी लड़का को प्यार हो जाना, कोनो लड़कियों को पगलियाँ को पगलवा से प्यार हो जाना, ये प्यार हो जाना जानते हैं जिसको संवेग बोलते हैं, जिसको इमोशंस फीलिंग्स बोलते हैं, ये हाइपोथैलेमस का कमाल है। अगर बॉडी में हाइपोथैलेमस ना होता ना तो ये फीलिंग्स नाम का चीज़, ये संवेग नाम का चीज़ आता ही नहीं। तो क्रिस्टल के लिए समझ में आ रहा है, ये सब हाइपोथैलेमस का कमाल है जो हमारे बॉडी में रहता है, वही फीलिंग्स लाता है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन लेवल जैसे घटता है ना तो धक धक जिया गाना धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। ये कुछ नहीं है, ये हाइपोथैलेमस में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, जाकर के चेक करवाइए, गाना मत गाइए। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब है कि संवेग का विकास हाइपोथैलेमस के कारण होता है। अब समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे कि बउआ जो है माँ से बिछड़ करके दादी के पास गया तो रोने लगा। यहाँ पर वियोग वर्ड आ सकता है, लेकिन आंसर क्या होगा भैया? वियोग की दुश्चिंता लें या संवेग लें कि संवेग के कारण ये हुआ? बताइए बताइए, आप बताइए क्या लेंगे? चलिए बताइए, आपने सोच लिया कि वियोग के कारण होगा या संवेग के कारण? तो बस सुनिए बताते, आंसर होगा संवेग के कारण। माँ से बच्चे का बिछड़ना और फिर बच्चे का रोना यह संवेग के कारण हुआ। अब बोलेंगे सर वियोग के कारण क्यों नहीं हुआ? तो वो भी बताते, सुनिए। अरे वियोग जो है ना वो संवेग के अंदर आता है। अलग हुआ तो तकलीफ हुई, तो अलग हुआ और तब तकलीफ हुई, तो तकलीफ होना क्या होगा? संवेग होगा। अब वियोग क्या हो गया? कारण हो गया। रोना क्या हुआ? इफेक्ट हो गया। तो आंसर इफेक्ट लिया जा रहा है, कारण नहीं लिया जा रहा है। कारण हुआ वियोग, इसका रिजल्ट क्या हुआ? रोना। तो रोना क्या है? संवेग है, तो वो इफेक्ट कहलाएगा, परिणाम कहलाएगा। और कारण क्या होगा? दुश्चिंता। तो आंसर जो है रिजल्ट लेंगे, इफेक्ट लेंगे, कॉज यहां पर नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? अगर मान के चलिए कि ये क्या बोलते हैं, संवेग जो है, दुश्चिंता जिसको बोलते हैं, वियोग बोलते हैं, अगर ऑप्शन में संवेग ना दिया रहे तब वियोग की दुश्चिंता लगा दें तो यह आंसर सही माना जाएगा। लेकिन जब खुदे संवेग अवेलेबल है ना तब कहे वियोग वाला लेंगे, तब वियोग वाला आंसर गलत हो जाएगा। ये सीटेट का क्वेश्चन है, अब पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट ने संवेग को सही माना, इमोशन संवेग को सही माना, अब वियोग की दुश्चिंता को गलत माना। लेकिन अगर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर संवेग नहीं दिया रहता, केवल वियोग की दुश्चिंता और 3 कोई अन्य ऑप्शन होते तो पक्का वियोग की दुश्चिंता वाला आंसर सही होता। तो क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, कहीं पर भी तकलीफ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है ये मनमा इमोशन जागे रे, संवेग वाला चीज आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब उठाइए बुक और निकालिए विगत वर्ष का क्वेश्चन और देखिए, एको को छूट जाए तो कहना। समझ में आ रहा है ना? एको को छूट जाए तो कहना, एको को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया, कहीं पर भी तकलीफ नहीं न हुई। तो अब इसका अगला जो है ना, अभी क्या गो पढ़े हैं? 1 2 3 गो पढ़ चुके हैं और 3 गो अभी और बचा है। तो 3 गो और जो है ना वो अगले क्लास में लेकर के आए। अपना अभी क्लास भी जो सार्थक क्लासेज ये रविवार मतलब रक्षाबंधन से लेकर के 1-2 दिन तक संभवतः बंद रहेगी क्लास। तो ये बच्चे को मैसेज कर दिया जाएगा, आप हमारे अगर स्टूडेंट है तो आपको मैसेज कर दिया जाता है कि क्लास खुलने वाला है। और हम क्लास बहुत कम बंद करते हैं भैया, कितनी भी आंधी तूफान ना बारिश होती है तो अपनी क्लास चलती है, अपनी क्लास चलती है। आप पूछ लीजिए हमारे स्टूडेंट सबसे, क्लास चलना तय है। जो हम बोल देते जिस दिन आग बरसे ना उस दिन नहीं आना। बारिश का समय है, बारिश हो रही तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है भैया, डेली बारिश होगी। और सीटेट का एग्जाम जिस दिन रहेगा उस दिन बारिश होगी तो क्या आप एग्जाम नहीं देने जाइएगा? एग्जाम देने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। तो यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, यही मान के चलिए। तो तैयारी करना है तो जम के तैयारी कीजिए, एक ही बार कीजिए, फाइनल कीजिए। बार बार सीटेट में नहीं लगे रहिए कि इस बार 75 आया, अगले बार 76 लाएंगे, फिर 77 लाएंगे। आप लाते रहिए, आप 80 82 85 में लटकते रहिएगा। यहाँ बच्चा एक ही बार में 120 25 30 लाता है और आपका सोच है 84 85 86 लाना। तो समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सोच को ऊपर कीजिए, संकीर्ण से हायर एम बनाइए। कभी भी एम जो है मतलब क्या, नैरो एम नहीं होना चाहिए, संकीर्ण नहीं होना चाहिए, उच्चतर उद्देश्य होना चाहिए, हायर एम होना चाहिए। मैथमेटिक्स पेडागोजी का टॉपिक है, वहाँ पढ़ाएंगे ये चीज़ कि नैरो एम किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या एग्जाम्पल से इसका, हायर एम क्या होता है, क्या इसका एग्जाम्पल से बच्चा को हायर एम के लिए क्यों तैयार किया जाता है। ये सब मैथमेटिक्स पेडागोजी का चीज़ है, पढ़ेंगे मैथ्स में। तो आज का क्लास सेशन अगर दोस्त अच्छा लगा हो ना तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। दोस्त सबको शेयर कीजिए। अपना चैनल आपके प्यार और आपका जो लगाव है, आपका जो स्नेह है, उनके कारण प्रोग्रेस में है, चल रहा, अच्छा खासा प्रोग्रेस में है।
तो ऐसे प्यार बनाए रहे, आपके सामने फ्री कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को भी भेजिए। सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया दोस्त, इतना मेरे लिए कर दे। देख कितना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा भी टाइम बचता है तो आप तक पहुंच जाते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो बस आपके लिए आते हैं, आप भी अपना प्यार बनाए रहें, सार्थक क्लास के साथ अपना प्यार बनाए रहें, सपोर्ट करते रहें। तब तक दोस्त सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।